अनरैपिंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक प्रॉप का अनरैप किया था। इस क्लास में भी हम एक प्रॉप का अनरैप करते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का प्रॉप है। पिछले वाले में भी हमने देखा था एक सहूलियत, इस बार में भी हमारे पास अच्छी है। नाउ अब देखते हैं कि इसका हम कैसे। तो इसके अंदर आपको फिर से वही काम करना है। ठीक है, ये लगाइए शेडिंग और इसका हार्डवेयर टेक्सचरिंग ऑन कर दीजिए। नाउ अब हमें दिख रहा है ये बहुत ही अलग और जंबल तरीके से गेम चल रही है हमारी। नाउ फिर से मैं यहाँ पर मैंने कहा कि जितना मैनुअल कोशिश करें करने की, एक बार हमारा मोटिव क्लियर हो जाएगा और चीज़ें हमें समझ में आने लगेंगी कि अलग अलग तरीके के प्रॉप की अनरैपिंग का हिसाब किताब क्या बनता है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास चीज़ों को समझने की ताकत बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो अब इसको मैनुअल कैसे करना है देखिए, फिर से हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर भी मैं सबसे पहली चीज़ है कि क्या क्या अलग करना है। क्या मैं इसको अलग कर लूँ, खाली सिर्फ इसको। ठीक है, तो पहले आप भी जब भी कुछ मॉडल है देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस प्रॉप को अच्छे से देखिए, दिमाग में थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिए और फिर अब देखिए इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए कि इस वाले पार्ट को मैं अलग खोल लूँ, इस वाले पार्ट को मैं अलग खोल लूँ, ये वाला एक कंडीशन अलग खोल लूँ। ठीक है, फिर ये कंडीशन एक अलग खोल लूँ और फिर ये कंडीशन अलग खोल लूँ और फिर ये अंदर और ये साइड का। ठीक है ना, इतनी डिफरेंट चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो लेट मी चेक कि मैं इसमें क्या करता हूँ। अब मुझे एक और चीज़ भी नज़र आई कि मैंने बोला कि मैं इसको अलग खोल लूँ और इसको अलग खोल लूँ। चलिए मैं इस बार ट्राई करता हूँ कि मैं इन दोनों को एक तरह ही खोल लेता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, एज सेलेक्ट करेंगे और इस बार मैं इसमें लगाऊंगा एक सीम। चलता हूँ, सीम लगाता हूँ, यहाँ पर स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैंने स्प्लिट किया, फेस सेलेक्ट किया मैंने, शेल। ठीक है, ये देखिए पूरा एक शेल आ गया है अलग यहाँ पर। ठीक है ना अब इसको क्या करना है मुझे, मॉडिफाई में जाऊँगा, अनफोल्ड करूँगा। ये देखिए खुल गया, अनफोल्ड हो गया। अब जब ये अनफोल्ड हुआ है तो अनफोल्ड में मुझे क्या दिख रहा है साफ साफ कि चलते हैं और ज़रा गौर फरमाते हैं इसके नीचे। तो राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं और ये देखिए। ठीक है ना, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अब देखिए क्या हुआ है। ठीक है, देखने में सही लग रहा है, नॉट बैड। बट एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, वो दे रही है ये कॉर्नर्स। ठीक है, अब क्या हो गया कि कुछ जगह पर ये कॉर्नर्स थे और एक जगह पे ये ऐसा राउंड शेप था, जिसकी वजह से स्ट्रेचनेस जो है वो पूरी सही तरीके से फैल नहीं पा रही है। तो किसी किसी कंडीशन में हम एक टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, राइट क्लिक, एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसको 1 और 2 और 3। ठीक है ना, इनको भी मैं स्प्लिट कर देता हूँ। काट के अलग नहीं किया है, बस इनको आपस में स्प्लिट कर दिया। नाउ वापस से चलते हैं, शेल सेलेक्ट करते हैं, ये पूरा एक ही है और इसको एक और बार मॉडिफाई करते हैं मैंने, फोल्ड। देखिए एक छोटा सा पार्ट खुलने से मेरे जो कॉर्नर्स की सिचुएशन थी वो कितनी सही हो गई है, देख रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बार बहुत कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए मैंने बोला कि आप जितने अलग अलग प्रॉप्स पे चीज़ें करते जाएंगे उसके हिसाब से आपको सेटलमेंट जो है वो दिखती जाए। ठीक है, तो चलिए ये हमने देखा कैसे कर लिया। नाउ फिर चलते हैं ऊपर। यहाँ पे फिर आप एजेस सेलेक्ट कीजिए यहाँ से। ठीक है, ये एजेस मैंने सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर मैं स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, और फिर से वही कहानी यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, कि अगर मुझे इसको फ्लैट करके खोलना है तो मुझे इसमें से किसी एक बीच वाले पार्ट पे जो है ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक कंडीशन मेरे पास ये है 1 2। ठीक है, ये होगी कंडीशन एक मेरे पास। यहाँ भी मैं स्प्लिट करता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। यहाँ चलिए वापस से फेस सेलेक्ट कीजिए। तो ये कुछ कंडीशन है मेरे पास, ठीक है, और ये इसके साथ ही है। तो मैं बाकी सब डिसेलेक्ट कर लेता हूँ चेक करने के लिए खाली। नाउ वापस चलते हैं और ये जो सरफेस है इसको भी हम अनफोल्ड करते हैं। ये देखिए, ये एक और सरफेस अनफोल्ड हो गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ भी देखिए सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से आ गई, ठीक है। फिर हमारे पास ये पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टेटस थोड़ा सा अलग है, तो इसके बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में मुझे कहीं एक किसी को जो है, जैसे मुझे किसी एक एरिया पे क्लिक करना है और यहाँ पर मैं सीम ऐड करता हूँ और वापस से फेस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको अनफोल्ड करता हूँ। देखिए ये फिर से ऐसे हो गया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉर्मल रहेगा फिर स्ट्रेटन कर लेंगे। बाकी बची बात ये वाली, ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये शेल मैं बाहर करता हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं ये शेल बचा है पास। सारी कहानी यहाँ देखिए क्या कहानी में स्थिति दिख रही है। ये बेड वाला ठीक लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल ठीक। तो चलते हैं और एजेस सेलेक्ट करते हैं। एजेस सेलेक्ट करने के चक्कर में मैं क्या करूँगा कि मैं ये तो मैं सही में अलग कर लूँगा बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है, इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ और यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये मेरा वाई एक्सेस है तो मैं इसको भी स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं वापस से और क्योंकि मुझे बीच में एक और एज देना पड़ेगा इसको काटने के लिए यहाँ पे, तो ये जैसे इस फ्लैट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ पहले तो फेस, ये इसको कर लेते हैं आप अनफोल्ड। ये भाई साहब बाहर आ गए। फिर इसके बीच में मैं एक एज लगा देता हूँ और यहाँ पर भी मैं स्प्लिट करता हूँ। नाउ वापस से ओके, डन 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 डन। अब ये वाली कहानी है मेरे पास, ठीक है, ये वाली कहानी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्या कहानी मेरी ट्विस्ट क्या है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। नाउ मैं इसको काट रहा हूँ कुछ यहाँ तक, ठीक है। मैं इसको भी लूँगा, पूरा नहीं काटूंगा मैं, ठीक है। यहाँ लगाया मैंने स्प्लिट और राइट क्लिक शेल, ठीक है, और इसको मैं इस्तेमाल करूँगा अनफोल्ड, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी मेरे पास। अब देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ चल रही है फिर से मेरे पास। नाउ एज सेलेक्ट करते हैं इसका वाला और इसको स्यू करते हैं वापस से। ठीक है, इसको हम करते हैं फोल्ड, ठीक है। नाउ अब ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास अलग अलग तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि
किस तरीके से अलग अलग तरह के वेरिएशन आने से हम किस तरह की इंफॉर्मेशंस गैदर करते हैं। तो ये जो बड़ा छोटा वाला हिसाब किताब है ये हम अब सही कर सकते हैं। तो आप सारे शेल्स को वापस से पिक कीजिए, ठीक है, और इसको लेआउट कर दीजिए। नाउ अब आप देखिए आपकी कहानी कि अगर आपको कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है तो कैसे आप, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सिंपल था कि अगर आप कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन, देखिए अभी भी अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, तो मैं एक बार इसको क्या करूँगा, यहाँ देखा इसको, अब यहाँ पर क्या है, इसका वो गड़बड़ है, तो मैं इसकी किसी एज को जो है यहाँ से स्प्लिट करता हूँ और शेल पिक करता हूँ और इसको अनफोल्ड करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप ये अनफोल्ड हो गया है। मैं इसको हल्का सा स्ट्रेटन करता हूँ और इसको मैं शेल को स्ट्रेट करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से हो गया। नाउ ये भी हल्का सा मैं स्ट्रेटन करता हूँ। तो ये जो है आपकी कहानी अब बिल्कुल सही हो गई है। तो आप अपने हिसाब से इनको सेटअप कीजिए अपने हिसाब से। तो ऐसे आप इन सब चीज़ों को फिर से इसको सबको एक बार सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से लेआउट कर दीजिए। ये देखिए, तब आप दिखाएंगे कि यहाँ पर जो भी हमें चीज़ें दिखेंगी वो बिल्कुल ही टेक्सटाइल डेंसिटी के हिसाब से सही हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक इंग्रेडिएंट। अगर आपको इस तरह की शेप दिखाई देती है तो आप कैसे जो है वो सेटलमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए जब कॉर्नर्स, कभी कभी आपको क्या होता है, कॉर्नर्स में आपको चीज़ें अजीब सी दिखती हैं, ठीक है, तो इसका एक ही तरीका होता है। हर बार आप चीज़ों को, जैसे यहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें सही आ चुकी हैं, है ना, तो इनका सबसे अच्छा तरीका है अगर ये ना हटे तो इनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। और दूसरा कि जब आप इसका रेंडर वगैरह निकालें तो ऐसी चीज़ों को आपके रेंडर के सामने रखें जिसमें कि उस तरह की विजिबिलिटी जो है वो ना दिखे, जो सही दिख रही हो, ठीक है ना। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने इस तरह की चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में किसी और प्रॉप के साथ आपको अनरैपिंग करके दिखाएंगे जिससे हमारे और दूसरी डिफ़िकल्टीज दूर हो जाएंगी। तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।